डू यू रियली नो योरसेल्फ? अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सवाल अभी क्यों। तो इस क्यों का अगर आपको जवाब जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। एज ए ह्यूमन बींग हम सोचते हैं कि अगर हम रिएक्ट करेंगे तो इससे सिचुएशन बेटर होगा और इन फ्यूचर भी सिचुएशन वर्स्ट नहीं होगा। Today I am going to ask you a question. So the question is, do you really know yourself? अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सवाल अभी क्यों। तो इस क्यों का अगर आपको जवाब जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस बारे में डिटेल्स पर चर्चा करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिजिटल सूत्र। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन किया था, डू यू रियली नो योरसेल्फ, और आपको लग रहा था होगा कि ये सवाल अभी क्यों। तो इस वीडियो में हम कुछ रियलिटी में बात करेंगे, कुछ रियल फैक्ट्स में बात करेंगे। जब भी हम अपने आप के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप को जानते हैं, वी नो आवरसेल्फ द बेस्ट। और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, दुनिया भर के सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं बट अपने आप के बारे में नहीं सोचते। चाहे हमारे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी फील्ड में कुछ भी सिचुएशन आता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं तो सबसे पहले हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते, अपने सराउंडिंग के बारे में सोचते, बट अपने आप के बारे में कभी नहीं सोचते। और वहीं पे प्रॉब्लम होता है। हम जो सोचते हैं ना कि हम अपने आप को बेस्ट तरीके से जानते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, या हम राइट है या रॉन्ग है, ये सारी चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। जब भी हम किसी और इंसान के साथ इंटरेक्ट करते, कम्युनिकेट करते अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंसान जो हमें बोल रहा है उस चीज़ को हम सच मान बैठते। वो इंसान बोल रहा है मतलब वो सच ही होगा, और इस चक्कर में हम इस चीज़ को वैलिडेट नहीं करते कि मैं इंसान हूँ, मैं एज ए पर्सन कैसा हूँ, मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सोचते ही नहीं। और इसी चक्कर में जब दूसरा इंसान, कोई भी इंसान हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमें कुछ बोल देता है या तो हमें डिमोटिवेट कर देता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम एकदम ज़ीरो हो, किसी काम के नहीं हो, ऐसा हमें कोई बोल देता है, कमेंट पास कर देता है, तो उस चीज़ से हम अपने आप में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या है और हमारी क्षमता कहाँ तक है, उस चीज़ को हम भूल ही जाते, उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते और हम फोकस कर लेते कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और अपने आप में डिमोटिवेट हो जाते दूसरे की बातें सुन के। और वहीं पे प्रॉब्लम होता है, वहीं पे हम अपने आप को हर्ट करते हैं, हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा देते, बहुत सारी चीज़ों को करने जाते तो उन एक्शंस को नहीं ले पाते। ये सारी चीज़ें होता है। हम अपने डेली लाइफ में जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो, तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और जब कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तब हम एज ए पर्सन सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरे की जो एक्शंस है उनको कंट्रोल करने लग जाते हैं। आप दूसरों की एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसके खुद के हाथ पे है। आप अपने आप के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हर्ट ना हो, आपको कोई हानि ना पहुंचाए, इस तरह की सिचुएशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट हम एज ए पर्सन ऐसा नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम दूसरे के एक्शंस को कंट्रोल कर लेंगे तो हम सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आ जाएंगे, और वहीं पे प्रॉब्लम होता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, ये सारी चीज़ें होता है। तो अभी से आप अपने आप के जो एक्शंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव में लगा दीजिए, सब कुछ आप अपने तरफ से ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप बीच का रास्ता ढूंढिए, बीच का रास्ता हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा हर्ट होने से, हार्म होने से, और सिचुएशन को कंट्रोल करके बैलेंस वे में अपने लाइफ को लेके जाने के लिए। हम एक्चुअली सोचते हैं कि हम अपने आप को बहुत बेस्ट वे में समझते हैं, जानते हैं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, क्योंकि हम अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते। और अपने आप में ध्यान देने के लिए आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अभी ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। व्हेन यू विल टॉक टू योर सेल्फ, देन यू विल मेक योर सेल्फ बेटर।
अपने आप को अगर बेटर वे में चलाना है, अपने लाइफ को अगर स्मूथ वे में, लीनियर वे में लेके जाना है, तो उसके लिए आई थिंक अपने आप को और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जितना अपने आप को अच्छे से समझेंगे उतना ही अपने लाइफ को स्मूथ वे में आगे लेके जा सकते हैं। आप देखना, जो लोग समझदार लोग होते हैं वो लोग किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करते जहाँ पे निगेटिविटी होता है। अगर कोई इंसान कोई समझदार इंसान को कुछ बोल रहा है निगेटिव वे में, तो समझदार इंसान अच्छे से पोलाइटली कीप एंड कम वे में रिप्लाई करता है। और जो लोग समझदार नहीं होते, जो लोग मैच्योर नहीं होते, वो रिएक्ट करते उत्तेजित वे में। तो अगर आप उत्तेजित वे में रिएक्ट करेंगे तो उससे आपको ही हानि होगा, आपका ही लाइफ में आपके हेल्थ का इशू होगा, आपको मेंटली डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, ये सारी चीज़ें होगा। और अगर आप एकदम शांत रहेंगे, एकदम निगेटिविटी को अच्छे से हैंडल करेंगे और उनको एकदम बाउंस बैक करेंगे अपने अच्छाई के साथ, तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा। आपका माइंड डिप्रेस नहीं होगा, आपका माइंड डिस्ट्रेस नहीं होगा, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप टेंशन में नहीं आएंगे, आप उत्तेजित नहीं होंगे, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और आपका लाइफ भी अच्छे से स्मूथली चलता रहेगा। एज ए ह्यूमन बींग हम सोचते हैं कि अगर हम रिएक्ट करेंगे तो इससे सिचुएशन बेटर होगा और इन फ्यूचर भी सिचुएशन वर्स्ट नहीं होगा, बट हम गलत सोचते हैं। अगर हम रिएक्ट करते बातों बातों में, इमेच्योर बिहेवियर दिखाते, तो अगला जो इंसान है वो समझ जाएगा कि आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और अगर वो इंसान आपको समझ गया कि आप कैसे रिएक्ट करते, तो वो बार बार वही चीज़ों में, आपकी दुखती रगों में हाथ डालने की कोशिश करेगा, आपको बार बार उसी तरीके से उत्तेजित करने की कोशिश करेगा। और जितना आप उत्तेजित होंगे उससे सिचुएशन भी वर्स्ट होगा, कॉम्प्लिकेशंस आएगा, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होगा और सबसे बड़ी बात यह आपको सबसे बुरी तरीके से हानि पहुंचाएगा। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं निगेटिविटी से, तो आपको मैच्योर वे में बिहेव करना पड़ेगा। आपको ऐसे एक्शंस लेने होंगे ताकि आपके सामने वाला इंसान एकदम कंफ्यूज हो जाए, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ का इंसान हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ का कोई इंसान हो जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। सो आई होप आपको आपके क्यों का आंसर मिल गया है। क्यों मैंने शुरुआत में ये क्वेश्चन किया था। अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं और आप मैच्योरली बिहेव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपने आप को अच्छे से नहीं जानते और अभी तक आप मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहे थे, तो अभी से आप मैच्योरली बिहेव करिए। देखिए आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेटर वे में होगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस की मदद लेके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना ताकि कोई भी अपकमिंग अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।